जय जिनेन्द्र। सभी से हम चर्चा कर रहे थे 21 द्वार 21 द्वारों की, और 21 द्वारों की चर्चा के तहत के अंतर्गत हम आज पहुंच गए हैं सातवें बोल पर, है ना, सातवें द्वार पर, कषाय द्वार। तो कषाय द्वार, तो थोड़ा सा हम एक बार समझ लें कि कषाय किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब कषाय हैं। तो क्या है कि ये जो जीव है, हमारी आत्मा है, इसका जो संबंध है कर्मों से, वो हमेशा हमेशा से रहा है। सो अपश्चानुपूर्वितया, हमेशा हमेशा से, पता नहीं कब से जो है वो आत्मा जो है, मतलब हमेशा से, जब से आत्मा थी तब से कर्मों के साथ उसका संबंध रहा है, हमेशा अनंत काल से। और ये जो कर्म है, ये क्या है? पर भाव है। आत्मा हमारी क्या है? स्वभाव है, हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा। और पर भाव क्या है? ये कर्म। और इन कर्मों के वर्चस्व के कारण, इन कर्मों के कारण ही जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ, यानी ये जो कषाय है, ये हमारा हिस्सा बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कर्म है। और जब ये मोहनीय कर्म टूट जाएगा, चार घाती कर्म, चार अघाती कर्म, तो ये जो कर्म है या जो मोहनीय कर्म है, इसके कारण ही जो है वो क्रोध, मान, माया, लोभ हमारा हिस्सा बने हुए हैं। और ये मोहनीय कर्म कब टूटता है? 12वें गुण स्थान में जाकर ये कर्म टूट जाता है। तो उस समय इस कर्म के टूटने के साथ साथ ही क्रोध, मान, माया और मोह के साथ, लोभ के साथ हमारा संबंध भी हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है। तो आज हम कषायों पर चर्चा करते हैं 21 बारों की। तो चलिए, हमें स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। ओके, सो हम आ जाते हैं यहाँ कषाय द्वार में। ठीक है, कषायों के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे क्रोध कषाय की, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय और अकषाई। सकषाई यानी वो सारे जीव जिनमें कषाय होते हैं। क्रोध कषाई यानी वो जिसमें क्रोध होता है। मान कषाई यानी ऐसे जीव जिनमें मान कषाय होता है। माया कषाई यानी ऐसे जीव जिनमें माया होती है, छल कपट होता है। और लोभ कषाई यानी जिसमें मोह या लोभ या राग द्वेष होता है। और अकषाई यानी ऐसे जीव जिनमें ये कषाय नहीं होते हैं, उनका वर्चस्व नहीं है। तो जितने भी सांसारिक जीव हैं, वो सांसारिक जीव जिन्होंने अभी तक 12वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं किया है, 13वें 14वें गुण स्थान को प्राप्त नहीं किया है, ऐसे सारे जीव कषाई होते हैं। और वो जीव जिन्होंने 12वें गुण स्थान तक अपना स्थान प्राप्त कर लिया है और उसके आगे 13वें 14वें गुण स्थान में चले गए हैं, या ऐसे जीव जो सिद्ध हो गए हैं, मुक्त हो गए हैं, ऐसे जीवों में कषाय नहीं होते। तो एक मिनट, सॉरी। तो अब हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जीव के भेद। ठीक है, तो जीव के भेद कौन से जीव के भेद? 14। कैसे? सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय यानी बिना मन वाले पंचेंद्रिय, और मन वाले पंचेंद्रिय। ये 7 प्रकार के जीव पहले अपर्याप्त अवस्था में होते हैं, बाद में पर्याप्त होते हैं। तो अपर्याप्त और पर्याप्त की अपेक्षा से 7 into 2, 7 गुणा 2, 14 प्रकार के जीव हो जाते हैं। और ये सभी जीव जो हैं वो सांसारिक हो सकते हैं। सांसारिक होते हैं केवल एक 14वां भेद ऐसा होता है जो 12वें गुण स्थान को प्राप्त करके अकषाई भी हो जाता है। तो अगर हम जीव के 14 भेद लें, तो 14 के 14 भेद सकषाई, क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई। केवल एक 14वां भेद किसका है? मन वाले संगी पंचेंद्रिय। मन वाले संगी पंचेंद्रिय कौन से होते हैं? तिर्यंश हो सकते हैं, नारक हो सकते हैं, देवता हो सकते हैं, यौगलिक हो सकते हैं, अकर्म भूमि वाले और कर्म भूमि वाले
मनुष्य हमारे जैसे मनुष्य भी हो सकते हैं, और उनमें से भी ऐसे मनुष्य हो सकते हैं जिनके समय में तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान होते हैं, और जो स्वयं जो है वो 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान को उपलब्ध होते हैं, और ऐसे जो जीव हैं वो अकशाई भी हो सकते हैं। इसीलिए जीव का 14वां भेद कौन सा? संगी पंचेंद्रिय का भेद जो है वो अकशाई भी हो सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं जीव के भेद से रिलेटेड? नहीं? ठीक है, तो अब हम आगे आ जाते हैं गुण स्थान पर। गुण स्थान कितने होते हैं? 14 गुण स्थान। मिथ्या दृष्टि, सास्वादन सम्यक दृष्टि, मिश्र डावाडोल अवस्था, अविरति सम्यक दृष्टि, सम्यक तो आ गया लेकिन व्रत नहीं आए, देश विरति, आंशिक व्रतों वाले श्रावक का गुण स्थान, छठा गुण स्थान साधुओं का गुण स्थान, प्रमत्त संयत, साधुत्व तो आ गया, पंच महाव्रत आ गए लेकिन प्रमाद अभी भी है। 7वें गुण स्थान से अप्रमादी अवस्था शुरू, तो अप्रमत्त संयत गुण स्थान, उसके बाद निवृत्ति बादर। 8वां गुण स्थान वो गुण स्थान है जहां निवृत्ति बादर, निवृत्ति बादर यानी स्थूल रूप में, बादर यानी स्थूल रूप में, और निवृत्ति यानी निवृत्त। क्या निवृत्त हो रहे हैं स्थूल रूप में? कषाय, यही कषाय क्रोध मान माया लोभ, पहले क्रोध फिर मान फिर माया फिर लोभ, ये धीरे धीरे निवृत्त होना शुरू हो जाते हैं। 9वें गुण स्थान में क्या होता है कि क्रोध मान और माया तो निवृत्त हो जाते हैं, या तो पूर्णतया दब जाते हैं या खत्म हो जाते हैं। केवल एक 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म रूप में केवल मोह जो है वो रह जाता है। इसीलिए 10वें गुण स्थान को हम कहते हैं सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। 11वां गुण स्थान वो होता है, ये सारा देखिए 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां जो गुण स्थान है, ये सारे गुण स्थान कषायों से रिलेटेड है, कषायों से ही इनका संबंध है। 8वें गुण स्थान में कषाय निवृत्त होना या दबना शुरू होते हैं। 9वें गुण स्थान में क्रोध मान माया तो दब जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं, क्षय हो जाता है उनका, केवल एक मोह जो है वो रह जाता है। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म रूप में केवल मोह का वर्चस्व रह जाता है, और 11वें गुण स्थान में सारे के सारे जो कषाय हैं क्रोध मान माया और लोभ या तो पूर्णतया दब जाते हैं, और 12वें गुण स्थान में अगर चले गए 11वीं की जगह, तो 12वें गुण स्थान में ये टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो 9वें गुण स्थान में क्या हुआ था कि क्रोध मान माया ये 3 जो कषाय हैं, ये तो या तो दब गए थे या समाप्त हो गए थे। अगर जो उपशम श्रेणी चढ़ रहा है उसके लिए दब जाते हैं, क्षपक श्रेणी चढ़ रहा है उसके लिए टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्षय हो जाते हैं। 10वें गुण स्थान में केवल सूक्ष्म संपराय मोह सूक्ष्म रूप में रहता है। अब 11वां और 12वां गुण स्थान जो है एक उपशम वाला है और एक क्षय वाला है, तो जो 10वें से या तो जीव 11वें में जाएगा और या 12वें में जाएगा, दोनों में नहीं जाते जीव। जो 11वें में जाएगा वो क्या करेगा? पूर्णतया जो है वो मोहनीय कर्म को दबा देगा, और 12वें में जाने वाला पूर्णतया मोहनीय कर्म का क्षय कर देगा। 12वां वाला आगे 13वें में चला जाता है, सभी कषायों को छोड़ करके, तोड़ करके, हमेशा के लिए क्षय करके। और जो 11वां गुण स्थान वाला है, क्योंकि वो दबाते दबाते आगे बढ़ा था, वो पुनः वहां से नीचे अवश्य गिरेगा। और 13वां और 14वां गुण स्थान भी, क्योंकि 12वें में ही मोहनीय कर्म का क्षय हो गया था पूर्णतया, बचे हुए मोह का, तो 13वां और 14वां गुण स्थान भी कषायों से मुक्त होता है, फ्री होता है, बिल्कुल। तो अब हम आ जाते हैं गुण स्थानों को समझने के स्टेट में। तो स कषाई में प्रथम 10 गुण स्थान होते हैं। प्रथम 10 गुण स्थान क्यों? क्योंकि 11वें गुण स्थान में वर्चस्व जरूर होता है मोहनीय कर्म का, परंतु कंप्लीटली दबा हुआ होता है, उसका कोई एहसास 11वें गुण स्थान में नहीं होता। इसीलिए हम कषायों का वर्चस्व कहाँ तक मानते हैं, या कषायों की गिनती कहाँ तक लेते हैं? 10वें गुण स्थान तक। 11वें में भी वर्चस्व तो है, परंतु कंप्लीटली दबे हुए पूर्ण उपशम अवस्था है, इसीलिए उसका कोई भी एहसास नहीं है वहां पर। इसीलिए इसकी गिनती केवल 10वें गुण स्थान तक हम करते हैं। और जो क्रोध मान माया है, ये मैंने बताया था कि 9वें गुण स्थान में क्रोध मान और माया ये तीनों या तो पूर्णतया दब जाते हैं या इनका क्षय हो जाता है।
समाप्त हो जाता है, केवल 10वें गुण स्थान में मोह बचता है। इसीलिए सारे कषायों को एक साथ ले तो 10वां गुण स्थान, और केवल क्रोध, मान या माया को ले तो 9वें गुण स्थान तक इनका वर्चस्व रहता है। और लोभ जो है वो 10वें गुण स्थान तक, क्योंकि सूक्ष्म संपराय गुण स्थान, ये सूक्ष्म रूप में कौन सा गुण स्थान, कौन सा कषाय रह जाता है, मोह कषाय या लोभ कषाय। इसीलिए ये लोभ कषाय 10वें गुण स्थान तक, स कषाय इसी के कारण 10वें गुण स्थान तक, और बाकी क्रोध, मान और माया 9वें गुण स्थान तक। ठीक है। और अकषाई, अकषाई कहाँ पर, जो 12वें गुण स्थान में जब जीव जाता है तो वहां पर पूर्णतया मोह का भी क्षय कर देता है। और 12, 13, 14 ये जो तीन है, ये क्या है, ये मोह फ्री गुण स्थान है, इनमें मोह है ही नहीं, मोहनीय कर्म ही नहीं है, कषाय है ही नहीं। और 11वां गुण स्थान में भी क्योंकि कंप्लीट अनुदय अवस्था है और उसे हमने सकषाई में नहीं जोड़ा था, इसी कारण से, इसीलिए उसकी काउंटिंग भी हो जाती है। अंतिम 4 यानी 11, 12, 13, 14 जो है उनको हम अकषाई गुण स्थान कह सकते हैं। 12, 13, 14 तो डेफिनेटली होते हैं, लेकिन 11वें गुण स्थान में वर्चस्व होते हुए भी कंप्लीट अनुदय अवस्था है, बिल्कुल एहसास नहीं है मोहनीय कर्म का, इसीलिए इसे भी हम अंतिम अंतिम 4 में ही गिनते हैं। 11वें और 12वें में एहसास बिल्कुल सेम है, मानो कषाय है ही नहीं, परंतु वास्तव में 12वें में तो वास्तव में नहीं है, और 11वें में वो दब जाता है, कंप्लीटली दब जाता है। इसीलिए सकषाई गुण स्थान पहले 10 और अकषाई गुण स्थान बाद के लास्ट के 4, टोटल 14 गुण स्थान। 9वें गुण स्थान तक क्रोध, मान, माया, लोभ, क्रोध, मान, माया और लोभ चारों, और 10वें गुण स्थान में केवल लोभ, 11वें गुण स्थान में कंप्लीट अनुदय अवस्था, 12वें गुण स्थान में क्षय, और 12वां, 13वां, 14वां और 11वें में अकषाई गुण स्थान को इसीलिए हम काउंट करते हैं। गुण स्थानों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपका हो अगर कषाय के साथ में, तो आप पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न गुण स्थान से रिलेटेड? नहीं? चलिए, तो अब हम योग में आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, मैं म्यूट कर दूं सबको। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं योग पर। ठीक है, तो योग में क्या है, योग यानी क्या है, मनोयोग के 4 भेद, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार, वचन योग के 4 भेद, सत्य असत्य मिश्र व्यवहार, और काय योग के 7 भेद। कौन से? औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र, आहारक आहारक मिश्र और कार्मण का योग। अब आप देखिए 15 के 15 योग जो हैं वो आ जाते हैं। एक मिनट, हेलो, हाँ जी, सॉरी। तो अगर हम योगों की बात करते हैं तो 15 के 15 योग जो हैं वो सकषाई में हो सकते हैं, चारों मन के, चारों वचन के, और सारे काय योग जो हैं वो सकषाई में हो सकते हैं। अंतराल गति में भी कषाय विद्यमान रहते हैं, इसीलिए कार्मण काय योग भी सकषाई में होता है। इसीलिए क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय और लोभ कषाय सभी जो हैं वो 15 के 15 योग जो हैं वो इन ऐसे जीवों में हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अकषाई में। तो जो अकषाई हैं वो कौन से जीव हो गए? कषाय किन में नहीं होते हैं? अंतिम 4 गुण स्थानों में। तो यहाँ पर क्या है, जो जीव होते हैं वो मन के कौन से भेद होते हैं उनमें? मनोयोग के 2 भेद, सत्य मन और व्यवहार मन, और वचन योग के भी यही 2 भेद, सत्य और व्यवहार। तो ये हो गए 4 भेद, 2 + 2 4। इसके अलावा औदारिक का योग, औदारिक का योग, अगर कोई सामान्य केवली है और उस सामान्य केवली को जो है वो आवश्यकता पड़ जाती है केवली समुद्घात की, तो केवली समुद्घात की अपेक्षा से औदारिक मिश्र
और कार्मण का योग भी होता है। तो सबको एक साथ लेने से दो दो मनोयोग, दो वचन योग और एक औदारिक और औदारिक मिश्र और कार्मण केवली समुद्घात की अपेक्षा से। यदि हम तीर्थंकर भगवान की बात करते हैं तो उनमें कितने होते हैं? केवल सत्य और व्यवहार मनोयोग, सत्य और व्यवहार वचन योग और औदारिक का योग, केवल 5। कोई ऐसे केवली की बात करें जिसके अंदर जिसे केवली समुद्घात की आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? तब भी केवल ये 5 ही योग। लेकिन अगर हम ऐसे केवली की बात भी करें जिसे केवली समुद्घात की आवश्यकता होती है या जो केवली समुद्घात करता है, उसकी अपेक्षा से औदारिक मिश्र और कार्बन का योग, तो टोटल मिला करके और अनिंद्रियवत 7 का योग हो जाते हैं, 7 योग हो जाते हैं। ठीक है, 2 मन 2 वचन, औदारिक मिश्र और कार्बन का योग। कोई क्वेश्चन योग में से? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं उपयोग में। उपयोग यानी 5 ज्ञान, 3 अज्ञान और 4 दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और केवल ज्ञान। सम्यक्त्वी की जो सही नॉलेज है वो ज्ञान है और मिथ्यात्वी की जो सही जानकारी है उसे हम अज्ञान का नाम देते हैं। गलत जानकारी या गलत धारणा जो है वो ना ज्ञान होती है ना अज्ञान, उसे नो ज्ञान कहते हैं। तो मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग अज्ञान मिथ्यात्वी की जितनी भी सही जानकारी है। और इसके अलावा 4 दर्शन, आंखों से होने वाला दर्शन चक्षु दर्शन, आंखों के अलावा इन जो अन्य इंद्रियों और मन आदि से होने वाला दर्शन अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये हो गए हमारे जो है 12 उपयोग। और ये जो 12 उपयोग हैं, इन 12 उपयोगों में सकषाई, जिस जीव में कषाय होते हैं उनमें केवल 10 उपयोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो केवल ज्ञानी केवल दर्शनी होते हैं उनमें कषाय नहीं होते हैं। 13वें गुण स्थान, तो उनमें क्या हो गया? कषाय एब्सेंट होता है, कषाय नहीं होते हैं। क्रोध, मान, माया और लोभ, इन सभी में ये 10 उपयोग हो सकते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 उपयोग सकषायी में नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा जब हम अकषायी की बात करते हैं, अकषायी, तो अकषायी में क्या हो जाता है? अकषायी में, अकषायी यानी वो जीव जो 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान में इतने हाई लेवल में होते हैं, ऐसे जीव जो हैं वो मिथ्या दृष्टि तो हो ही नहीं सकते। इसीलिए अज्ञान के तीनों भेद इनमें नहीं होते हैं। ठीक है, तो अज्ञान के तीनों भेद छोड़ करके और जो है वो 5 भेद ज्ञान के और 4 भेद दर्शन के, ये टोटल 9 भेद जो इनमें होते हैं। अब कैसे 9 भेद होते हैं? 11वें गुण स्थान की अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन को छोड़ करके मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये 6 उपयोग इनमें होते हैं। 12वें गुण स्थान में भी यही 6 उपयोग होते हैं। 13वें गुण स्थान में केवल केवल ज्ञान केवल दर्शन, 14वें गुण स्थान में केवल केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो 6, ये जो 6 हैं इनमें केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं है, और ये जो 2 हैं ये केवल ज्ञान केवल दर्शन है, इनमें ये बाकी 6 नहीं है। लेकिन इनको जब हम एक साथ लेते हैं तब अकषाई जीवात बनते हैं। 11वें 12वें गुण स्थान में ये और 13वें 14वें गुण स्थान में ये, और ये सारे मिलाकर बनते हैं अकषाई जीव। तो अकषाई जीवों की जब हम बात करते हैं तो ये 6 प्लस ये 2 मिला करके हो जाते हैं 8 उपयोग। ठीक है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यव ज्ञान और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये किसकी अपेक्षा से? 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से। और 13वें 14वें गुण स्थान वाले अकषाइयों के अपेक्षा से केवल ज्ञान केवल दर्शन। तो टोटल मिला के 8 जो है वो उपयोग अकषाई जीवों में होते हैं। उपयोग से रिलेटेड कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, मैं इसमें जैसे सहकसाई में बोला संस्कृति जी, जी जी, ये सहकसाई में 10 दिए हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन छोड़ा है, तो इसमें 12वां हाँ, गुण स्थान क्यों नहीं छोड़ा? वो भी तो कसाई में नहीं। क्योंकि 12वां जो गुण स्थान और 11वां जो गुण स्थान है, उन गुण स्थानों में कषाय जो है, 11वें गुण स्थान में तो कषाय का वर्चस्व है,
परंतु है बहुत कंप्लीट अनुदय अवस्था है। कंप्लीट अनुदय अवस्था है, कषायों का एहसास लेश मात्र भी नहीं है ना? बिल्कुल जैसे हाँ, कषाय रहित आत्मा का कैसा एहसास होता होगा ना, बिल्कुल वैसा हम्म, ही एहसास है 11वें गुण स्थान में भी और 12वें गुण स्थान में भी। और 12वां गुण स्थान तो खैर 12वें गुण स्थान में आते ही एक हाँ, मिनट, अरमान, हेलो, हाउ, यू कैन जस्ट मीट हिम। सॉरी, आज बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। तो क्या है, 11वें गुण स्थान में कंप्लीट अनुदय अवस्था है, इसीलिए उसे अकशाई अवस्था होते हुए भी, उसका वर्चस्व होते हुए भी हाँ, एहसास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब हाँ, देखिए, हमारे अंदर भी बहुत सी चीजें ऐसी है ना जो हमारे अंदर हो सकती हैं, लेकिन सुप्त अवस्था में है, उसका बिल्कुल भी एहसास हम कभी कभी नहीं करते हैं, है ना? तो ये जो, हाँ, पर तो भी उसका वर्चस्व रहता है, मौका आते ही हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ उबल पड़ता है ना? एक हाँ, क्षण में ऐसा कोई मौका आया और हमें क्रोध आ जाएगा या घमंड आ जाएगा, लेकिन ये जो हाँ, 11वां गुण स्थान है, इसमें बिल्कुल दबी हुई अवस्था, कंप्लीट अनुदय अवस्था है, एहसास जीरो है बिल्कुल वहां पर। इसीलिए 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 13वें, 14वें और 12वें में तो खैर क्षय ही हो गया है कषायों का, हम्म, लेकिन हम्म, 11वां गुण स्थान भी, इसीलिए ये जो 10 गुण स्थान है, इनको हमने सकषाई गुण स्थान में लिया है, और बाकी 4 को बिल्कुल एहसास नहीं होने की वजह से अकषाई गुण स्थान के अंतर्गत काउंट किया है। ठीक है ना? ठीक। ठीक, चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर दें। सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं लेशिया में। एक मिनट, म्यूट कर दूं सबको। ठीक है, तो अगला है हमारा लेशिया। लेशिया कितनी? 3 अशुभ लेशियाएं और 3 शुभ लेशियाएं। 3 अशुभ लेशियाएं कौन सी हो गई? कृष्ण, नील, कापोत। और शुभ लेशियाएं तेजस, पद्म और शुक्ल लेशिया। तो ये जो 6 लेशियाएं हैं, सकषाई जीव, छहों ही लेशिया वाले जीव सकषाई हो सकते हैं, क्रोध कषाई हो सकते हैं, मान कषाई हो सकते हैं, माया कषाई हो सकते हैं, लोभ कषाई हो सकते हैं। लेकिन जो अकषाई जीव होते हैं, 11वें, 12वें, 13वें, 14वें गुण स्थान वाले, वो जो जीव होते हैं, उनमें केवल और केवल शुक्ल लेशिया ही होती है। ठीक है, 11वें, 12वें गुण स्थान में शुक्ल लेशिया, और 13वें, 14वें गुण स्थान में भी, 13वें गुण स्थान में भी परम शुक्ल लेशिया, 14वें गुण स्थान में लेशिया नहीं होती। देखिए, ये जो शुक्ल लेशिया है अकषाई जीवों में, ये 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से है। 14वें गुण स्थान में ये जो लेशिया है, ये नहीं होती। क्यों? क्योंकि योगों का अभाव है और योग के साथ जुड़ी होती है लेशिया, और क्योंकि योग ही नहीं होते, इसीलिए लेशिया भी 14वें गुण स्थान में नहीं होती। तो 11वें, 12वें, 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से जो है वो अकषाई जीव जो होते हैं, उनमें लेशिया 6, लेशिया 1, शुक्ल लेशिया। ठीक है, तो शुक्ल लेशिया 12वें गुण स्थान में और 11वें गुण स्थान में, और 13वें गुण स्थान में परम शुक्ल लेशिया। ठीक है, 14वें गुण स्थान में लेशिया नहीं होती, अयोगी केवली गुण स्थान, न योग और ना ही लेशिया। ठीक है, लेशिया से रिलेटेड कुछ पूछना है? ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। अब यहाँ हम आ जाते हैं, ये हो गया हमारा अकषाई, ये लोभ कषाई, माया, मान और क्रोध, और ये सकषाई। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं भाव में। तो भाव जो है, पांचों ही औदायिक, औपशमिक, क्षयिक, शुभ शमिक और पारिणामिक, सारे के सारे भाव जो हैं वो सकषाई, क्रोध, मान, माया, लोभ, और अकषाई में भी, क्योंकि अकषाई में भी जो है वो क्या हो जाता है, उदय भी है कर्मों का,
अघाती कर्मों का उदय तो रहता ही है 13वें 14वें गुण स्थान में तक भी, और 11वां गुण स्थान इसके अंतर्गत आ जाता है, इसीलिए उपशम भी है। 12वां गुण स्थान 13वां 14वां गुण स्थान है, इसलिए क्षय भी है, क्षय उपशम भी है, सभी कुछ है इसके अंदर, इसीलिए जो ये भाव है वो पांचों के पांचों के अंतर्गत आ जाते हैं। अब जो है हम आ जाते हैं आत्मा। आत्मा 8 द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। तो जो सकषायी है उसमें आत्मा आठों ही हो सकती हैं, और क्रोध कषायी, मान कषायी, माया कषायी, लोभ कषायी में आत्मा आठों की आठों हो सकती है। केवल एक अकषायी में कषाय आत्मा नहीं होगी। द्रव्य, कषाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य। तो जो अकषायी जीव होगा उसके अंदर कषाय आत्मा कैसे होगी? जैसे नाम से ही हमें समझ में आ जाता है, अकषायी यानी कषाय रहित। तो कषाय आत्मा अकषायी जीवों में नहीं होती है, इसीलिए केवल एक कषाय आत्मा को छोड़ करके बाकी 7 आत्माएं अकषायी जीवों में हो सकती हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं लब्धि में। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, पांचों लब्धियां जो है वो सकषायी, क्रोध, मान, माया, लोभ कषायी और अकषायी जीवों में होते हैं। वीर्य की अगर हम बात करें तो वीर्य कौन से होते हैं? बाल वीर्य, पंडित वीर्य और बाल पंडित वीर्य। तो बाल वीर्य यानी ऐसा पुरुषार्थ जो मिथ्यात्वी का है, पंडित वीर्य ऐसा पुरुषार्थ जो कंप्लीट व्रतों वाला है यानी साधुओं का पुरुषार्थ, और बाल पंडित वीर्य यानी श्रावकों का पुरुषार्थ। तो सकषायी में तीनों हो सकते हैं, क्योंकि जो अव्रती है, व्रताव्रती है और जो पूर्णव्रती है, उनमें उनका सबका, हाँ केवल मिथ्यात्वी नहीं, सम्यक्त्वी जीव भी, लेकिन जो व्रती नहीं है वो भी क्या है? बाल वीर्य में आ जाते हैं, के अंतर्गत आ जाते हैं। तो साधु, श्रावक या अव्रती सभी जो है सकषायी हो सकते हैं, क्रोध कषायी हो सकते हैं, मान कषायी हो सकते हैं, माया कषायी हो सकते हैं, लोभ कषायी हो सकते हैं, परंतु जो अकषायी जीव हैं वो केवल साधु साधु ही हो सकते हैं, क्योंकि 11वां गुण स्थान तभी आ सकता है जब पहले आपने छठे गुण स्थान को क्रॉस किया है, और छठा गुण स्थान आते ही जीव क्या हो जाता है? पूर्णव्रती या पंडित वीर्य वाला या साधु हो जाता है। तो केवल एक पंडित वीर्य होता है अकषायी जीवों में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं दृष्टि। दृष्टि कौन सी है? मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। यहाँ क्या थे? व्रती, व्रताव्रती और अव्रती। यहाँ क्या आ गए? दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि। सो हम यहाँ आ जाते हैं, सकषाय जीव जो होते हैं वो तीनों ही दृष्टियों वाले हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि भी सकषायी, सम्यक दृष्टि भी सकषायी, और सम्यक मिथ्या दृष्टि वाले डावाडोल अवस्था भी वाले जीव भी सकषायी हो सकते हैं, क्रोध कषायी हो सकते हैं, मान कषायी हो सकते हैं, माया कषायी हो सकते हैं और लोभ कषायी भी हो सकते हैं। परंतु जो अकषायी जीव होते हैं वो 11वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स होते हैं, तो डेफिनेटली सम्यक्त्वी तो है ही, क्योंकि सम्यक्त्व आते ही क्या हो जाता है कि दूसरा या चौथा गुण स्थान आ जाता है। तो इसके आगे का ही गुण स्थान 11वां गुण स्थान है, इसीलिए वो डेफिनेटली सम्यक दृष्टि गुण स्थान है। इसीलिए केवल एक दृष्टि, सम्यक दृष्टि अकषायी जीवों में हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल उसी प्रकार भवी और अभवी जीव। भवी जीव वो होते हैं जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता होती है, जाते ही हैं या जाएंगे ही ऐसा जरूरी नहीं है, परंतु हाँ उनमें क्षमता अवश्य होती है। जैसे हम सब में पुरुषार्थ करने की, धर्म करने की जो क्षमता है वो है, परंतु हम करें या ना करें ये एक अलग बात है। तो उसी प्रकार से भवी जीव वो जीव होते हैं जिनमें जो है वो पुरुषार्थ करने की या जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता होती है, और जो अभवी जीव हैं वो ऐसे जीव होते हैं जिनमें मोक्ष जाने की क्षमता ही नहीं होती, इच्छा भी नहीं होती है। तो यहाँ क्या हो गया? सकषायी जीव जो है वो भवी अभवी दोनों हो सकते हैं। क्रोध कषायी, मान कषायी, माया कषायी और लोभ कषायी। तो ये सारे कषाय किन में हो सकते हैं? भवी जीवों में भी हो सकते हैं और अभवी जीवों में भी हो सकते हैं। लेकिन जो अकषायी जीव होते हैं, कषाय रहित जीव,
वो कहाँ होते हैं? 11वें गुण स्थान में। 11वें गुण स्थान में पहुंचा, जीव में सम्यक्त्व आया, इसका मतलब है वो भवी जीव ही हो सकता है, अभवी नहीं हो सकता है। क्योंकि अभवी जीव को कभी सम्यक्त्व नहीं आएगा, क्योंकि सम्यक्त्व यदि एक बार भी आ गया, लेश मात्र समय के लिए भी, क्षण मात्र, क्षणों के एक समय के लिए भी, तो भी वो जीव जो है उसका मोक्ष जाना निश्चित हो जाता है। और मोक्ष वही जीव जा सकता है जो भवी होता है। इसीलिए अकशाई जीव जो है वो निश्चित ही भवी जीव ही हो सकता है। तो भाव, आत्मा, लब्धि, वीर्य, दृष्टि और भवी अभवी, इन टेबल्स में से कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो, कोई जिज्ञासा हो, तो आप पूछिए, स्वागत है। कोई प्रश्न? नहीं? ऑल राइट। तो चलिए हम, कोई भी प्रश्न नहीं है? आप लोग सब हैं ना ग्रुप में? ओके, चलिए। तो अब हम आ जाते हैं दंडक में। दंडक यानी जहां पर जीव अपने कर्मों का दंड भोगते हैं, अपने बांधे हुए कर्मों का दंड भोगते हैं, वो दंडक है। यानी इस जीव की सांसारिक अवस्थाएं सारी ही दंडक हैं। तो दंडक कौन से हो गए? पहला दंडक 7 नारकियों का, उसके बाद के 10 दंडक 10 भवनपति देवताओं का, और फिर 12, 13, 14, 15, 16 ये 5 दंडक स्थावर का एक जीवों का, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय का। उसके बाद 17वां, 18वां, 19वां दंडक जो है वो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय यानी 3 विकलेंद्रियों का दंडक। और उसके बाद जो 20वां दंडक है वो पंचेंद्रिय तिर्यंच का दंडक, 21वां दंडक मनुष्य का दंडक, और 22वां, 23वां, 24वां दंडक। ये जो 3 दंडक है ये भी देवताओं के दंडक है, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक जीवों के दंडक हैं। तो ये जो दंडक हैं, इनमें क्या है, सारे ही दंडक के जीव, 24 के 24 दंडकों के जो जीव हैं वो सकशाई हो सकते, होते ही हैं, और क्रोध कशाई, मान कशाई, माया कशाई और लोभ कशाई होते हैं। केवल एक जो मनुष्य का दंडक है, 21वां दंडक, न नारकियों का, न तिर्यंचों का, न त्रस का, स्थावर का, कोई भी ले लीजिए, और ना ही देवताओं का, कोई भी दंडक ऐसा नहीं है जो अकशाई हो सकता है। केवल, केवल और केवल मनुष्य का दंडक एक ऐसा दंडक है जो यदि पुरुषार्थ करे तो वो अकशाई अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये 21वां दंडक ऐसा है जो अकशाई हो सकता है, मनुष्य का दंडक। तो ये हो गया दंडक 24, और दंडक 24 में कषायों की अवस्था। तो अब इन दंडक से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आखिरी द्वार पर चलते हैं जिसका नाम है पक्ष। और 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्षी वो जीव हैं जो मोक्ष नहीं जाएंगे, और शुक्ल पक्षी वो जीव हैं जो मोक्ष जाना जिनका निश्चित हो गया है। तो निश्चित हो गया यानी कभी भी किसी भी जीवन में एक समय के लिए भी अगर किसी जीव ने सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया है, डावाडोल अवस्था भी उसमें आ गई है, तो भी किसी न किसी भव में, अर्ध उद्गल, परावर्तन काल के अंतर्गत के भीतर भीतर वो जीव मोक्ष अवश्य जाएगा। ऐसे जीव जो हैं वो शुक्ल पक्षी जीव होते हैं, और जिन्होंने आज तक, चाहे वो भवी हो चाहे अभवी हो, यदि उन्होंने सम्यक्त्व का स्पर्श नहीं किया है तो वो कृष्ण पक्षी जीव हैं। तो जो सकशाई जीव हैं वो कृष्ण पक्षी और शुक्ल पक्षी दोनों ही हो सकते हैं। क्रोध कशाई, मान कशाई, माया कशाई और लोभ कशाई जीव शुक्ल पक्षी और कृष्ण पक्षी दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। केवल एक अकशाई जीव ऐसे हैं जो शुक्ल पक्षी ही होते हैं, क्योंकि वो उस अवस्था तक पहुंचे ही इसलिए हैं क्योंकि वो अकशाई है, क्योंकि वो शुक्ल पक्षी है इसीलिए अकशाई अवस्था तक पहुंचे हैं। तो ये क्या हो गए? ये हो गए हमारा कषाय द्वार। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रश्न आपके हैं तो आप पूछ सकते हैं।
कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करती हूँ। एक भी प्रश्न नहीं है, तो या तो सब कुछ समझ में आया या चैप्टर बहुत डिफिकल्ट था। इतना अच्छा समझा है, इसीलिए समझ में भी आ गया सब। समझ में आ गया। तो ओके, थैंक यू सो मच। तो कोई प्रश्न नहीं आज? नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कषाय का द्वार था। तो हम एक बार रिकॉर्डिंग यहाँ स्टॉप कर देते हैं। तो हमारे रिकॉर्डिंग सुनने वालों से हम धन्यवाद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।